मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 91.7 में। मित्रों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। 23 जनवरी से 22 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है और पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपको 14 पोस्ट हैं टोटल रेलवे ग्रुप डी में और 1 से लेकर 14 तक पोस्टों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। आपको ये वीडियो देखने के बाद पोस्ट के बारे में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के बारे में, किस पोस्ट का क्या काम है, और जानकारी होने के बाद आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो पोस्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगे उस पोस्ट को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। और जब सारी पोस्टों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पोस्ट को सीरियल वाइज लगा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पोस्ट की तरफ। मित्रों, ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 35,000 अभी जो सैलरी है इसकी 35,000 पर मंथ के हिसाब से है, कट पिट के। और ये 8th पे कमीशन जब लग जाएगा, 8वां वेतन आयोग, तो आपकी सैलरी लगभग डबल हो जाएगी। 65 से 70,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। तो चलिए पोस्ट की तरफ चलते हैं हम। पहला पोस्ट है हमारा पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन का क्या काम होता है? पॉइंट्समैन में देखिए आपको 5058 पोस्ट है। ठीक है, 5058 पोस्ट है पॉइंट्समैन के। पॉइंट्समैन का काम होता है रेलवे का सिग्नल दिखाने का, रेलवे को। जैसे हरी झंडी, लाल झंडी ट्रेन आती है ना, या लाइटिंग के द्वारा भी सिग्नल दिखाया जाता है, तो पॉइंट्समैन का यही काम होता है। अगली पोस्ट देखिए 2 नंबर पे, असिस्टेंट वर्कशॉप। इसमें 3077 सीटें हैं, 3077। इसमें एक फ़ायदा है आपको कि आपको वर्कशॉप के अंदर ही काम करना होगा। 8 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी फिक्स। और वर्कशॉप के अंदर आपको ट्रेन का जितना भी बोगी है, इंजन है, इन सब का जो रिपेयरिंग होता है या असेंबलिंग होता है, तो इन सब के ऊपर आपको काम करना होगा। और आपको अपने सीनियर्स अधिकारी के अंडर में, उनके सुपरविजन में आपको काम करना होगा। ठीक ना? तो ये 8 घंटे की जॉब होती है वर्कशॉप में। आपको ट्रेन से या प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। ये वर्कशॉप के अंदर ही ट्रेन की मेंटेनेंस या ट्रेन की असेंबलिंग जो है, बोगी की असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंतर्गत आपको काम करना होगा। ठीक है, तो ये 8 घंटे की ड्यूटी बहुत सेफ है आप लोगों के लिए और सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा है हमारा असिस्टेंट एसएनटी। एसएनटी सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, 2012 सीट है इसमें। असिस्टेंट एसएनटी में आपको जेई और एई के सुपरविजन में नहीं, इसमें आपको क्या होगा, स्टेशन मास्टर के अंडर में आपको काम करना होगा। असिस्टेंट एसएनटी में सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में आपको इसमें ट्रेन के लोको पायलट से टोकन एक्सचेंज करने का भी काम होता है। एक छल्लानुमा टोकन होता है रिंग के आकार का, तो लोको पायलट जो है एक्सचेंज करता है, तो आपसे वो टोकन एक्सचेंज करेगा। ठीक है, अगली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। टीएल एंड एसी का मतलब है ट्रेन लाइट एंड एसी। तो वर्कशॉप में आपको जो ट्रेन की लाइट्स होती हैं या एसी होती है या फैन होते हैं, तो इनकी असेंबलिंग और रिपेयरिंग का काम जो है वर्कशॉप के अंदर 624 पोस्ट है, इसमें आपको करना होता है, ठीक करना होता है, रिपेयर करना होता है या असेंबल करना होता है। ये भी पोस्ट ठीक है, वर्कशॉप के अंदर ही है, आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है इसमें। अगला पोस्ट देखिए असिस्टेंट टीएल एसी, 1041 पोस्ट है। इसमें कहीं वर्कशॉप नहीं लिखा हुआ है। ठीक ना? असिस्टेंट टीएल एसी का मतलब है, टीएल और एसी का मतलब है कि ट्रेन के अंदर ही आपको चलती ट्रेन में ट्रेन की लाइट्स और एसी पंखे वगैरह ठीक करना होता है इसमें। ठीक है, आपको इसमें ड्यूटी लगेगी आपकी, तो आप ट्रेन के अंदर ही रहेंगे। अगला पोस्ट देखिए असिस्टेंट लोको सीट्स डीजल, 6 नंबर पे हमारा है असिस्टेंट लोको सीट्स डीजल। डीजल इंजन पे आपको काम करना होगा। 420 पोस्ट है इसमें। इसमें क्या है कि जो डीजल इंजन है, तो ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले, चलाने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है। इंजन का सब कुछ टेस्ट किया जाता है, एक एक पार्ट का टेस्टिंग की जाती है कि सब ठीक तो है। तो डीजल इंजन की टेस्टिंग के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और आपको डीजल इंजन के चलने से पहले उसकी टेस्टिंग करने का काम होगा। लोको का मतलब होता ही है इंजन, तो इंजन की टेस्टिंग में आपको लगाया जाएगा डीजल इंजन की।
अगला पोस्ट देखिए, असिस्टेंट लोकोसिट्स इलेक्ट्रिकल, 950 पोस्ट है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि जैसे डीजल इंजन के टेस्टिंग में आप को काम करना था 6 नंबर में, वैसे ही 7 नंबर में आपको इलेक्ट्रिकल इंजन के टेस्टिंग में आपकी ड्यूटी लगेगी। इलेक्ट्रिकल इंजन के स्टार्ट होने से पहले, चलने से पहले प्लेटफार्म से आपको उसके एक एक पार्ट की टेस्टिंग करनी होगी। टेस्ट करके आपको ओके का रिपोर्ट देना होगा, तब जा करके वो ट्रेन स्टार्ट होगा, बोगी से जुड़ेगा और फिर वो आगे गंतव्य तक पहुँचने के लिए चलेगा। और 8 नंबर पे देखिए, आपको 8 नंबर है हमारा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। हमारी अगली पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। 8 नंबर पे हमने इसको रखा है, 744 पोस्ट है इसमें। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजन है, बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है, उससे संबंधित, बिजली से संबंधित जितने भी ऑपरेशन है, सब आपको एक सीनियर इंजीनियर के सुपरविजन में देखरेख करनी है। कोई भी दिक्कत आई तो उसका मेंटेनेंस से लेकर के रिपेयरिंग तक इलेक्ट्रिकल का सब कुछ आपको देखना है। इसमें केवल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल काम करना है, ठीक है। अगला देखिए, असिस्टेंट पीवे। असिस्टेंट पीवे जिसमें 257 सीट है। इसमें पीवे का मतलब होता है परमानेंट वे। असिस्टेंट पीवे एक प्रकार से ट्रैक के लिए यूज किया जाता है। असिस्टेंट पीवे मतलब ट्रैक परमानेंट वे। तो इसमें 257 सीटें हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि एक लीवर लगा रहता है ट्रैक को चेंज करने के लिए। ट्रेन आ रही है तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जब ट्रेन को जाना होता है तो वो लीवर होता है, उसको खींचना होता है। अब तो ऑटोमेटिक हो गया है वो। तो उसी के रिपेयरिंग के लिए वो जो लीवर है ना, उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसकी रिपेयरिंग के लिए और उस ट्रैक के पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए, इसमें भी आप एक सीनियर इंजीनियर के सुपरविजन में काम करते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट पीवे का मतलब ये होता है ट्रैक चेंज करने के लिए जो लीवर लगा रहता है, उस लीवर के मेंटेनेंस के लिए आपको रखा जाता है। उसका मेंटेनेंस आपके अंडर में होता है और आप जो है एक सीनियर इंजीनियर के अंडर में रहते हैं, उसी के सुपरविजन में आप ये काम करते हैं। इस पीवे के साथ साथ आप ट्रैक का इंस्पेक्शन भी करते हैं। अगली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ट्रैक मशीन। 10 नंबर पे हमने इसको रखा है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन को। हाँ, ट्रैक मशीन में क्या होता है कि एक मशीन होती है, जैसे जेसीबी होता है ना, वैसे ही एक बड़ी सी मशीन होती है, वो ट्रैक को ठीक करने का काम करती है। तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको रखा जाता है। आपको उस मशीन को चलाना सिखाया जाता है, कैसे चलाएंगे आप, कैसे उसको ऑपरेट करेंगे। और उस मशीन के द्वारा इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक फिक्स जगह पे काम नहीं करना होता है। अभी पता चलेगा आप यहाँ काम कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद पता चलेगा कि आप 50 किलोमीटर आगे काम कर रहे हैं। तो ट्रैक का मेंटेनेंस आप उस मशीन को लेकर के उस ट्रैक से होते हुए आगे गुजरते हैं। जैसे जैसे आपको रास्ता क्लियर मिलता जाता है, ट्रैक क्लियर मिलता जाता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं और जहाँ कहीं दिक्कत है वहाँ तुरंत आप उसको ठीक करते हैं उस मशीन के द्वारा, ठीक है। आगे है आपका ट्रैक मेंटेनर 4th, जिसमें कि 13,187 पोस्ट है। इसमें भी आपको ट्रैक को मेंटेन करने का काम करना होता है। आप ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं, घूम के देखते हैं और फिर जहाँ कोई दिक्कत होती है वहाँ उसे आप मेंटेन करते हैं। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, ट्रैक पे ही काम करना होता है आपको। 13,187 पोस्ट है इसमें। बहुत लोग इसको छोड़ करके दूसरा ट्रेड मिलता है तो उसमें चले जाते हैं, लेकिन ये आपका फील्ड का ही काम है, फील्ड में ही रहना होता है, आपको ट्रैक पे ही काम करना होता है। तो ट्रैक मेंटेनर का ये पोस्ट हो गया। अब अगला है आपका असिस्टेंट टीआरडी। इसके बारे में देखते हैं। असिस्टेंट टीआरडी जिसमें कि आपको 1,381 पोस्ट है। तो असिस्टेंट टीआरडी का मतलब होता है ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए काम स्पेशली यूज किया जाता है। असिस्टेंट टीआरडी का 1,381 पोस्ट है इसमें। तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजन के ऑपरेशन में, या उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो बिजली का ऊपर वायर गया होता है ना, उस बिजली के वायर में या पावर सप्लाई जो मिल रही है उसको, उस पावर सप्लाई का भी इंस्टॉलेशन हम ही को करना होता है। जो असिस्टेंट टीआरडी है उसी को करना होता है। और उस वायर में भी कोई दिक्कत आती है, कहीं से अगर सप्लाई नहीं मिलती है तो उसे भी ठीक करने का काम असिस्टेंट टीआरडी जो है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसी को करना होता है। तो ये प्योरली इलेक्ट्रिकल का ही काम है ये एक प्रकार से। और अगला पोस्ट है हमारा असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज का मतलब ये है कि ये जो रेलवे के पुल का जो निर्माण होता है, उसमें कितना बालू, कितना बजरी, कितना सीमेंट, ये सब जो बिल्डिंग मटेरियल है एक प्रकार से, ये सब जितना इस्तेमाल किया जाता है, ये सब इन सब का हिसाब किताब आपको रखना होता है।
और आप ये सारे काम सीनियर इंजीनियर और जेई के सुपरविजन में करते हैं। 301 पोस्ट है इसकी। अगला देखिए, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, इसकी 2587 पोस्ट है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का मतलब है ये बोगी से है, तो बोगियों की जो संटिंग होती है, इंजन से बोगी को जो जोड़ने का काम होता है, उसमें जो है आपको काम करना होता है, उससे रिलेटेड काम करना होता है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन को। तो लगभग आप लोगों ने सब पोस्ट के बारे में जानकारी ले ली है, समझ में आ गया होगा आपको कि आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट सही है। ठीक है, तो 1 से लेकर 14 तक पोस्ट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया यहाँ पे। और मेरे हिसाब से तो मैं अपने हिसाब से फर्स्ट नंबर पे पॉइंट्समैन को रखा हूँ। पॉइंटमैन को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। पॉइंटमैन का काम होता है फ्लैग दिखाना, फ्लैग के द्वारा सिग्नल देता है वो, हरी झंडी या लाल झंडी के द्वारा। और 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कैबिन रहता है इसके पास, कैबिन में अपना रहता है, ट्रेन आती है, लाइट के द्वारा भी अपना सिग्नल दिखा देता है ये। तो सबसे बेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने इसे दिया है। और आप लोग देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा पोस्ट आप लोगों के लिए सही रहेगा, उस हिसाब से आप लोग इसे प्रेफर करिए। तो चलते हैं, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। और जल्दी से ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए आप लोग, अभी 22 तारीख ही इसका लास्ट डेट है।